Hello guys, welcome to my YouTube channel Life for myself Lalit Raswa. This video is about list functions. Okay, so let's start. List function. So the first list function that we have to cover is append. Okay, the append function is used to append or we can say insert a data at the end of the list. Okay, अपेंड का मीनिंग क्या होता है? अपेंड मीन्स जैसे अपने पास कोई एक लिस्ट है, उसके एंड में अगर अपन को कोई डेटा एलिमेंट ऐड करना है तब अपन अपेंड फंक्शन का यूज में लेंगे। ठीक है, अपेंड फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? हमारा डेटा जो हमको एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अपेंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है इवन नंबर्स की 2 4 6 8 10. Okay, if I want to append a data at the end of the list, then I use append function. ठीक है, x dot append और मैं यहाँ पे 12 क्योंकि मेरे को 10 के बाद में 12 इंसर्ट करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने क्या किया, ये जो हमारी एक्स लिस्ट है ना, इसमें अपेंड कर दिया 12, मतलब इसमें इंसर्ट कर दिया 12 एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अब हमारी जैसे न्यू लिस्ट देखते हैं तो देखो, ठीक है, अपडेटेड लिस्ट क्या है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अपेंड फंक्शन एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, जो हमारी पहले से बनी हुई लिस्ट है उसके लास्ट में डेटा एलिमेंट ऐड कर देता है अपेंड फंक्शन। ठीक है, द डॉट बिफोर अपेंड इज देयर बिकॉज इट इज ए मेथड ऑफ द लिस्ट क्लास। ठीक है, ये डॉट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया है? क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्या है, एक्स एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट क्लास टाइप का। ठीक है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर मैं किसी लिस्ट क्लास के फंक्शन को कॉल करूंगा तब मेरे को डॉट यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के फंक्शंस को कॉल करूंगा तो मेरे को डॉट यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये डॉट लगाया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने एक नेम्स नाम की लिस्ट बना रहा हूँ, ललित, सूरज, अंकित, पंकज। Okay, if I want to add a new name at the end of the names list, then I use append functions. Names dot append. Okay, then I printed my updated list. Okay, here you can see the name Sunil is added at the end of the list. Okay, and the second function that I have to cover is len. Len basically refers to length. Okay, length function return the length of the list. Okay, let's take an example. 1 2 3 4 5 6. Okay, if I want to know the length of the list, then I simply call len function and pass x is an argument. ठीक है, मैंने लेन फंक्शन को कॉल किया और इसमें x क्या है? मेरी लिस्ट। ठीक है, लेन फंक्शन क्या करेगा, ये जो लिस्ट है ना हमारी, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, ये रिटर्न करेगा 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारी लिस्ट में? 7। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाम इक्वल्स टू लाइफ फॉर्म। ठीक है, अपन लेन फंक्शन का यूज स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। ठीक है, len। ओके, टू गेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लिस्ट यू कैन यूज द लेन फंक्शन। ओके, लेट्स टेक एन अनदर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। आई जस्ट कॉपी this list. Okay, if I want to know the length of the first element of the list, then I simply use len function and pass names 0. Okay, so the length of the Lalit string is 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ललित की लेंथ क्या है?
5, तो इसका लेंथ रिटर्न कर दी। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये लेंथ रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, so the next function that I have to cover is insert function. Okay, insert function takes two argument, index, ठीक है, index means basically where you want to insert a particular item. Okay, and item represent the data that you want to insert. ठीक है, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, आपका जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंसर्ट करवा सकता है। जैसे देखो इंडेक्स फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो इंडेक्स, ठीक है, कि आप डेटा कहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हो, एंड जो सेकंड होगा वो हमारा होगा आइटम, मीन्स द डेटा दैट यू वांट्स टू इंसर्ट इन ए लिस्ट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 4 6 8 10। okay, if I want to insert a data at the beginning of the list, then I use insert function, x.insert insert। इंडेक्स क्या है कि फर्स्ट प्लेस की इंडेक्स क्या होती है 0, एंड मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ 20। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, 20 जो हमारा डेटा है वो इस इंडेक्स पे मतलब 0 इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग ये जो हमारे डेटा से इनको शिफ्ट कर देगा। जैसे देखो अगर मैं हमारी अपडेटेड लिस्ट प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या हुआ, 20 है ना वो हमारे 0 जो इंडेक्स है उस पर स्टोर हो गया। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग जो हमारी डेटा है, जो हमारे डेटा आइटम्स है वो सारे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, the insert method is similar to append except that it allows you to insert a new item at any position। ठीक है, append फंक्शन क्या करता था कि append फंक्शन हमारा जो डेटा है वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर देता था। ठीक है, लेकिन insert फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को इंडेक्स पास करना पड़ता है। वी हैव टू पास द इंडेक्स विथ द डेटा दैट वी वांट टू इंसर्ट इन द लिस्ट। ठीक है, and our next function is index function। okay, इंडेक्स जो फंक्शन है उसमें अपन को आइटम पास करना पड़ेगा। आइटम क्या रहेगा, डेटा जिसका अपन को इंडेक्स जानना है कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा का, इस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स क्या है उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, द इंडेक्स मेथड फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए लिस्ट आइटम एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, जो हमने इसमें आइटम पास किया है ना वो अगर उस लिस्ट के अंदर है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ओके, इफ द आइटम इजंट इन द लिस्ट इट रेजेस ए वैल्यू एरर। ठीक है, अगर वो आइटम उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये वैल्यू एरर देगा। वैल्यू एरर क्यों, कि जो आइटम हमें चाहिए वो उस लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इंडेक्स। ओके, सो अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल लिस्ट बना लेते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इफ आई वांट टू नो द इंडेक्स ऑफ 9 देन आई सिंपली कॉल आई डॉट इंडेक्स देन पास 9, क्योंकि 9 का ही तो अपन को इंडेक्स रिटर्न चाहिए ना। ओके, सो द इंडेक्स ऑफ 9 इज 4। ओके, ऐसा ही आप आपकी जो स्ट्रिंग लिस्ट है उसमें कर सकते हैं names dot index if I want to know the index of Pankaj। Okay, so it will return the index of item that we have passed in the index as an argument। Okay, so the next function that I have to call is pop। pop function remove and return the item that is currently added। ठीक है, जैसे अपन ने कोई आइटम अपेंड किया है किसी लिस्ट में, जैसे देखो एग्जांपल 2 4 6 8 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ x डॉट ए डबल अपेंड करता हूँ उसमें 12। ठीक है, तो अभी हमारी जो अपडेटेड लिस्ट है वो क्या है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ पॉप करता हूँ इसमें से। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, जो हमने करंटली एडेड आइटम कौन सा है 10, यह रिमूव कर देगा और ये रिटर्न भी करेगा। ये जो आइटम रिमूव करेगा ना उसको रिटर्न करेगा x डॉट पॉप। ठीक है, एंड हमारी जो अपडेटेड
लिस्ट है वो क्या है ये, क्योंकि पॉप फंक्शन ने क्या किया, जो लास्ट का जो हमारा एलिमेंट था ना, मतलब जो लास्ट में हमने अपेंड किया था, अपेंड कौन सा किया था 12 है, करंटली एडेड आइटम कौन सा है 12 है, ठीक है, उसे इसने रिमूव कर दिया एंड रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं वापस से एक्स डॉट पॉप को कॉल करता हूँ तो ये क्या करेगा, मैंने जैसे वापस से कॉल किया है पॉप फंक्शन को, तो इसने क्या किया, ये 10 रिमूव कर दिया एंड रिटर्न कर दिया। अब हमारी जो लिस्ट है अपडेटेड लिस्ट वो क्या है, ओके, x dot pop, okay, that I have, and the last function that I have to cover is remove function, ठीक है। रिमूव फंक्शन में अपन एक आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, वो आर्गुमेंट क्या होगा, डेटा जो हमको रिमूव करना है फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। रिमूव फंक्शन रिमूव द आइटम दैट वी हैव पास्ड इन द आर्गुमेंट, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x equals to 2 4 6 8, okay. If I want to remove 6 from my list, then I simply use x dot remo remove and pass 6 and remove argument, ठीक है। इस स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, x क्या है, x एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट क्लास का, ठीक है, और मैं लिस्ट क्लास का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है, इसमें मैं 6 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये 6 को हमारी लिस्ट में से रिमूव कर देगा, ओके। Let's take another example. If I want to remove Lalit from names list, then I simply use dot remove, then I pass Lalit. Okay, this is my updated list. Okay, thank you. Have a good day. Bye bye.